हाथरस में पीड़िता के गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसे में न्यूज 24 के यूपी पुलिस ने कई सवाल न्यूज 24 ने किए। आइए उन सवालों पे नजर डालते हैं जो स्थिति हाथरस में बनी हुई है। किसके इशारे पर गांव को सील किया गया? सबसे बड़ा सवाल कि गांव को सील किसके इशारे पर किया गया? क्यों परिवार की आवाज दबाना चाहती है पुलिस? परिवार जो कहना चाहती है, अपना दर्द बयां करना चाहती है, क्या उसे दबाने की कोशिश कर रही है पुलिस? क्यों परिवार वालों के फोन छीन लिए गए? इन तमाम सवालों के साथ आइए सीधा रुख कर लेते हैं हम हाथरस का। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राहुल, ये समझना बेहद जरूरी है कि पीड़िता के भाई ने साफ तौर पर बयान दिया है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। मतलब साफ है, इसी वजह से मीडिया को रोका जा रहा है कि उनसे बातचीत ना करे मीडिया। देखिए, जो डर की तस्वीर है वो आपने खुद देखी कि किस तरीके से वो हमारे सामने आया और खेतों के रास्ते भागा है। उसे ये डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, उसे पकड़ के बंद कर लेगी, लेकिन हमारे सामने उसने खुलकर बात करी। उसे भेजा गया परिवार ने कि मीडिया को जाके बताओ। यानी वो चाहते हैं बात करना, लेकिन ये बात करना नहीं चाहते। यानी ये चाहते हैं कि वो उनको दूर रखे, हमको दूर रखने की कोशिश है। यानी डर का माहौल इस तरीके से देखा गया है कि परिवार के तमाम जो लोग हैं वो जिस तरीके से हमें संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनको संपर्क नहीं करने दिया जा रहा। यानी कुछ नहीं बदला है डे 1 से और अब तक। जिस दिन हमने उनसे तमाम चीजें पूछी थी, उनका जवाब यही था कि यहाँ पर पुलिस वालों से हमें डर है, प्रशासन से हमें डर है, डीएम का जिस तरीके से लगातार दबाव बना हुआ है। तो ये जो छोटे भाई का जिस तरीके से बयान आया है, जो आपने भी सुना, तमाम लोग सुन रहे हैं कि किस तरीके का खौफ, किस तरीके का डर उस घर में है जिस घर की लड़की गई है, जिस बेटी को इंसाफ के लिए तमाम मुहिम चल रही है। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, हम जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम वहां जाएंगे, हमें रोकेंगे हम फिर भी जाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी कोशिश करी, अब भी कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर नहीं बदली है अभी भी। सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है कोई। ये इसलिए है बिल्कुल राहुल, दबना नहीं है, इस वक्त लड़ना है। और शाबाशी इस बात की कि वो बच्चा किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा और आप लोग भी उससे संपर्क साध पाए। आवाज को कितना भी चाहे प्रशासन इस वक्त या यूपी पुलिस, वो दबा नहीं सकती है। सच सामने आकर रहेगा। यहाँ राहुल, ये भी समझना जरूरी है कि अगर वो बच्चा कह रहा है कि हमारे साथ मारपीट की गई है, ये कितना बड़ा सवाल है। सोचिए, जिन्हें मरहम लगाना चाहिए वो जख्म दे रहे हैं राहुल। देखिए, मैं आपको पहले दिन की तस्वीर समझा दूं। जब हम वहां पहुंचे थे, बंद ताले में परिवार खड़ा था। जो हाथ हमने देखे, उनके हाथों में चोट लगी हुई थी, गर्दन पे चोट लगी थी। यानी किसी तरीके से जो प्रशासन उनके साथ कर रहा था, वो प्रशासन की तस्वीर थी जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। अभी जिस तरीके का डर का माहौल बना है, जिस तरीके से हम तक जो चीजें पहुंच रही है, मैं लगातार संपर्क में हूँ परिवार के। परिवार बात करना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे पास आओ। उन्होंने यहाँ तक की बोला है कि आप हमें बचा लीजिए। ये लैंग्वेज जो मेरे को लगी, थोड़ा मेरे को लगा कि ये डर है उनके मन में, कि इस तरीके से कि वो किसी तरीके से डरे पड़े हैं। वो कह रहे हैं आप हमें आइए, हमारी बात सुनिए। लगातार जो चीजें हमें बताई जा रही है कि कल पापा बेहोश हो गए थे, वो बच्चा भी बता के गया, क्योंकि जब एसआईटी वाले पूछ रहे थे उस दौरान वो रोने लगे। रोते रोते पिता बेहोश हो गए। आज दोबारा एसआईटी वहां पहुंची है। वो परिवार के हर सदस्य से बात कर रही है, मां से बात कर रही है, पिता से बात कर रही है, भाई से बात कर रही है, उन तमाम परिवार के सदस्यों से बात कर रही है। क्योंकि जिस वक्त खेत में लड़की थी, जिस वक्त ये हादसा हुआ था, उससे अब तक के दिन का पूरा घटनाक्रम जाना जा रहा है, यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझना चाह रहे हैं। लेकिन एसआईटी के सामने परिवार का दुख यही है कि वो बोलते ही अपनी बेबसी, जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो दर्द है, वो झलक आता है। वो इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरीके से उनका कहना है कि उनको बार बार एक ही चीज कुरेदी जा रही है और डराया जा रहा है। क्योंकि हमने सबने देखा है कि प्रशासन किस तरीके से लगातार घर में पहरा दे रहा है। घर में क्या, पूरे शहर को, एक तरह से पूरे गांव को किलेबंदी में तब्दील कर दिया। ये समझना आसान है सबके लिए कि किस तरीके की स्थिति बन गई है, हम किस जगह पे हैं। हमने रिपोर्टिंग में इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। हम जा रहे हैं, हमें रोक दे रहे हैं, हमें पूछने नहीं दे रहे, खुद जवाब नहीं दे रहे और खुद जाके परिवार को धमका रहे हैं। ये क्या है? ये क्या सिस्टम है? क्या प्रशासन है? ये सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। परिवार का डर है, वाजिब है, क्योंकि वो अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है, उनके पास किसी को आने नहीं दिया जा रहा, वो बाहर नहीं जा पा रहे। तो ये स्थिति आप खुद समझिए कि किस तरीके की स्थिति में वो परिवार है और प्रशासन। और राहुल, वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से वायरल ये जब वीडियो किया गया था, ये सबसे पहले वीडियो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से परिवार ने हमें वीडियो भेजा जहां डीएम उस परिवार को धमका रहे हैं। मीडिया आज है, कल नहीं है, कल चला जाएगा, रहना हमारे सामने। यानी इन बातों से आप अंदाजा लगाइए। जब उन्हें पता लगा कि घर से रिकॉर्डिंग हो रही है तो उनके मोबाइल ले लिए। क्या आप क्या करेंगे उन परिवार वालों के साथ? आप कुछ समझ सकते हैं। दबाव बना के साइन करा सकते हैं। जिस तरीके से परिवार ने कहा कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम से बात कर रहे थे, उस वक्त हमसे साइन कराए पेपर में। अब क्या इस चीज को समझ सकते हैं? जैसे हम वहां उनके घर पर उनसे बात
बात करने पहुंचे तो तमाम जो जितना आला अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस बल है, वो पहुंचा। आप संतुष्ट हैं? आप मीडिया को बोलिए जाए आप। फिर उसके बाद SIT आती है तो यहाँ किलेबंदी बिल्कुल राहुल, और हम आपके कोरोना पास का बात लौटेंगे। किया जो जाए। एक एक बात आपने बताई है वो इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा है हाथरस केस में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।